Hi everyone. Today I am going to teach you a story. The story name is A Journey to the Magical Mountains. So don't forget to press the bell icon. Please like, subscribe to my channel and share. So let's start. I will give you a full explanation of this story in Hindi. So you will be able to understand this story in Hindi and you will be able to speak English and write and understand also. So let's start. Let's begin. Once upon a time, in a small village at the foot of the mighty Himalayas, lived a young girl named Minam, who loves to listen to stories about the mountains from her grandfather, who was once a Sirappa. यह एक स्टोरी है एक लड़की का जो एक स्मॉल विलेज यानी कि छोटे से गांव में रहती है, जो कि एक हिमालय यानी कि हिमालय जो पर्वत है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेपाल और तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर पे है, जहाँ पे उसके फुट यानी कि उसके नीचे यानी कि जो हिमालय जो है पर्वत, उसका फुट क्या होगा, तो उसी के पास एक विलेज है जहाँ पे वो रहती है। गांव बसा हुआ हिमालयस के पर्वत के नीचे। लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड मीनाम, जिसका नाम मीनाम है। वो लड़की का एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे वो रहती है। वो जो विलेज है वो कहाँ पे है, तो हिमालयस जो पर्वत है उसके फुट के नीचे यानी कि फुट पे। तो एट यानी कि स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयस। माइटी मतलब बहुत बड़ा विशाल, हिमालय जो जिसको सब जानते हैं, हम पर्वत होता है, तो वहाँ पे वो रहती है। शी लव्ड टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब पर्वत होता है। फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब हुआ उसके दादा, हु वाज वंस अ सिरप्पा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो एक सिरप्पा है। सिरप्पा का मतलब होता है कि वैसा आदमी जो पर्वत यानी कि माउंटेन्स के बारे में जानकार हो, पर्वत के बारे में जानता हो और वो उधर से ही बिलोंग करता हो, यानी कि उधर जो माउंटेन्स के साइड में जो लोग रहते हैं उनका एक जाति होता है, प्रजाति होता है, और उधर से ही वो बिलोंग करते हैं, जो जिनको बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं माउंटेन्स के बारे में। तो वो जो है वो मीनाम को स्टोरी सुनाते हैं, जो मीनाम को बहुत पसंद आता है। माउंटेन्स यानी पर्वत की स्टोरी सुनने में उसे बहुत पसंद आता है। स्टोरी का मतलब होता है कहानी और लिसन का मतलब होता है सुनना। तो सी लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, मतलब वो स्टोरी को अपने ग्रैंडफादर से पर्वत के बारे में जो स्टोरी है माउंटेन्स के बारे में वो सुनना उसे बहुत पसंद आता है। द टू ऑफ देम वुड ऑफन गो ऑन लॉन्ग वॉक्स टुगेदर, और वो लोग दोनों कभी कभी लॉन्ग वॉक पे जाते हैं, यानी कि बहुत मतलब वो लोग टहलने के लिए कहीं लॉन्ग वॉक पे जाया करते हैं। हम कभी कभी ऑफन का मतलब होता है कभी कभार वो लोग लॉन्ग वॉक पे जाया करते हैं। तो एक दिन की बात है, वन सनी मॉर्निंग मीनाम ग्रैंडफादर शेड, मीनाम यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि मीनाम जो है वो अब बड़ी हो गई थी और स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी, और वो अब लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस यानी कि ज़्यादा दूरी तय करके वो अब वॉक कर सकती थी, चल सकती थी। वॉक का मतलब होता है चलना। टुडे आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स। उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें एक लंबा सफ़र यानी कि लंबा जर्नी टू द माउंटेन्स यानी कि पर्वत के तरफ तुम्हें एक मैं लंबा सफ़र में ले चलूँगा। वी विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज अप क्लोज, यानी कि अप क्लोज का मतलब मैं हिमालय जो है उसकी ब्यूटी यानी कि सुंदरता को बहुत नज़दीक से देख पाऊँगा वहाँ पर जाके। सो यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस।
तो ये उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं मीनाम को कि तुम तो अब बड़ी हो गई हो, स्ट्रांग भी हो गई हो, मजबूत भी हो गई हो, इतनी बोल्ड हो गई हो कि तुम जा सकती हो लॉन्ग डिस्टेंस पे। मीनाम वॉज एक्साइटेड एंड क्विकली पैक्ड हर बैग with some rotis with achar, 2 water bottles and her favorite fruits and apples। मीनाम जो है वो एक्साइटेड हो जाती है, यानी कि एक्साइटेड का मतलब खुश हो जाना, और क्विकली पैक्ड हर बैग विथ सम रोटीज़, और वो अपना बैग पैक करती है खाने के लिए। तो आखिर कुछ चाहिए होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कोई आदमी जाएगा तो रोटी और अचार वो अपने बैग में पैक करती है, और 2 वाटर बोतल भी पैक करती है विथ हर फेवरेट फ्रूट्स, यानी कि वो अपना पसंदीदा फ्रूट्स भी ले जाती है जिसका नाम एप्पल है। एप्पल उसे बहुत पसंद होता है मीनाम को, तो वो लेकर जाती है लॉन्ग डिस्टेंस पे। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। एज दे वॉकड मीनाम सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टॉल ट्रीज, हर्ड द साउंड्स of birds she had never heard before. The air was fresh and cool and Meena felt very happy. They started their long journey in the early morning। वो लोग क्या करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, एकदम सुबह, यानी कि कह सकते हैं कि सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग होता है, एकदम सुबह, उसको डाउन भी बोलते हैं इंग्लिश में। एज दे वॉकड मीनाम सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और जब वो थोड़ा दूर चलती है और देखती है कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखते हैं, टॉल ट्रीज दिखते हैं, यानी कि लंबे लंबे पेड़ दिखते हैं, एंड हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, और बहुत सुरीले आवाज़ में साउंड्स सुनाई देता है, किसके, तो चिड़ियाँ चहचहाने के साउंड सुनाई देते हैं। सी हैड नेवर हर्ड बिफोर, जिसको उसने पहले कभी नहीं सुना था। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल, और जो हवा थी वहाँ की माउंटेन की, पर्वत की, वो बहुत ही कूल थी और फ्रेश थी, मतलब ताज़ा, फ्रेश का मतलब ताज़ा और ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड मीनम फेल्ट वेरी हैप्पी, और मीनम को बहुत अच्छा, यानी कि बहुत खुशी फील होता है, खुश होती है वो ये सब देखकर। आफ्टर अ वाइल दे रीच्ड अ स्मॉल river with clear water। Meenam grandfather said, "This is where we will have our lunch." After a while मतलब कुछ देर में वो लोग क्या करते हैं कि एक रिवर, एक स्मॉल छोटी सी नदी के पास पहुंचते हैं, विथ अ क्लियर वाटर, मतलब साफ पानी होता है जहाँ पर, उस नदी की साफ पानी होता है। मीनाम्स ग्रैंडफादर सेड, और मीनाम्स के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ वेयर, यानी कि यह वही जगह है जहाँ पे हम लोग अपना लंच करेंगे। वी विल हैव अवर लंच। दे सैट बाय द रिवर, और वो लोग रिवर के किनारे बैठ जाते हैं, इंजॉइंग देयर रोटीज़ एंड वॉचिंग द फिश स्विम, और अपना रोटी खाते खाते वो लोग फिश के तैरने को देखते हैं, यानी कि मछलियाँ भी तैर रहा होता है, नदी में तो मछली होती ही है, तो वो लोग मछली को भी देखते हैं और खाते रहते हैं। मीनाम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर एंड लाफ्ड विथ जॉय वाइल ईटिंग एन एप्पल, और वो अपना पैर, मीनाम जो है वो अपना पैर को फिट, यानी कि जो सुपली होता है, पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसको फीट जिसको बोलते हैं, उसको अपना कूल वाटर में वो अपना पैर को रखती है और लॉफ, यानी कि हंसती है जोर से, विथ जॉय वाइल ईटिंग एन एप्पल, और खुशी से वो लॉफ करती है, यानी कि हंसती है और इंजॉय करती है वो लोग वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला था उन्हें उस ब्यूटी को देखने के लिए। फिर क्या होता है आगे हम लोग जानते हैं। आफ्टर देयर मील दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, और अपना खाना खाने के बाद वो लोग अपना जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं। दे क्लाइम हायर एंड हायर, और वो लोग लंबी चढ़ाई चढ़ते जाते हैं। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ाई करना, पर्वत जो होता है उसमें तो चढ़ना पड़ता है ना लोगों को। एंड सून दे कुड सी याक्स,
याक्स एक प्रकार का जानवर होता है जो पहाड़ों में रहता है, तो उसे वो लोग देखते हैं। मीनाम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर आर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। और उसके जो ग्रैंडफादर है वो बताते हैं कि जो आर्क्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं उन लोगों के लिए जो माउंटेन्स में रहते हैं। दे गिव अस मिल्क, वूल एंड हेल्प कैरी हेवी लोड्स। और जो आर्क होते हैं ना वो बहुत हेल्प करते हैं माउंटेन्स के लोगों को, उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क मिल जाता है आर्क से, और ऊल यानी कि ऊन का कपड़ा मिल जाता है, और उन्हें हेवी लोड्स यानी कि बहुत भारी भारी लोड्स को, चीज़ों को ढोने में मदद करते हैं जो याक्स होते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, एज दे वॉक्ड फार्दर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वाज कवर्ड विथ स्नो। मीनाम had never seen so much snow before. She and her grandfather made a small snowman. They laughed and played, making memories Minam would value forever. उसके बाद क्या करते हैं वो लोग कि कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक ऐसे प्लेस पे पहुंचते हैं जहाँ पे स्नो होता है। स्नो मीन्स बर्फ़ होता है। ऐसा ग्राउंड जो होता है ना, ग्राउंड मीन्स ज़मीन जो होता है वो बर्फ़ से ढका होता है। कवर्ड मीन्स ढका होना विथ स्नो से ढका होता है। मीनाम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। और मीनाम जो है वो इससे पहले इतना सारा स्नो यानी कि बर्फ़ नहीं देखी थी। सी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन। और वो लोग जो उसके ग्रैंडफादर हैं और वो लोग दोनों इंजॉय करते हैं, वहाँ पे स्नोमैन बनते हैं और इंजॉय करते हैं। दे लॉफ्ड एंड प्ले मेकिंग मेमोरीज विथ मीनाम वुड वैल्यू फॉर एवर। और वो लोग अपना एक मेमोरी बनाते हैं जो हमेशा के लिए याद रहेगा और हमेशा के लिए मीनाम जो है वो उसे वैल्यू करेगी। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम देयर मीनाम could see the huge peaks of the Himalayas shining in the sun. उसके बाद क्या होता है कि फाइनली अंत में they reach the top of hill, और लोग हिमालय की सबसे ऊपर वाली चोटी पे पहुंच जाते हैं। हिल मतलब चोटी। फ्रॉम देयर मीनाम could see the huge peaks of Himalayas shining in the sun. और वो लोग टॉप हिल पे पहुंच के, पिक्स का मतलब होता है चोटी, तो सबसे ऊंची वाली चोटी को वो लोग देख पाते हैं शाइनिंग विथ सन। और वहाँ पे क्या होता है कि सन जो है, सन के जो सनलाइट है उससे चोटी के ऊपर आ रहा होता है, टकरा रहा होता है, उस शाइनिंग को वो लोग देख पाते हैं। इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। और वो बहुत ही अच्छा दृश्य था। साइट का मतलब दृश्य होना। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन and said, this is Mount Everest, the tallest mountain in the world. और कहते हैं कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो मीनाम को बताते हैं कि ये जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है और इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे टॉल है, सबसे लंबा है इन द वर्ल्ड। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबी माउंटेन है, पर्वत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में। इन द वर्ल्ड मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट। और बहुत सारे बहादुर लोग इसमें क्लाइंब यानी कि चढ़ने की कोशिश किए हैं और चढ़े भी हैं। ये देखिए यहाँ पे पर्वत है जहाँ पे ये लोग पहुँच चुकी है ऊपर वाले हिल में। हिल का मतलब होता है पहाड़, और सबसे ऊपर वाले हिल में लोग पहुंच चुकी है और वो लोग पिक यानी कि चोटी को देख रही है ऊपर से। मीनाम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स एट द सन बिगेन टू सेट। मीनाम जो है वो बहुत खुश होती है कि वो माउंटेन्स के पास रहती है, इतने वंडरफुल माउंटेन्स के पास में उसे रहती है, तो वो बहुत ही खुश होती है। वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, आकर्षक। उसके बाद क्या होता है, जब सनसेट हो जाता है
यानी कि शाम होने वाला होता है। मीनाम एंड ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम। उसके बाद वो लोग फिर से घर जाने वाले होते हैं। ऑन देयर वे डाउन दे हर्ड द ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ अ संतूर। और उन लोगों को बहुत ही अच्छा साउंड सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देता है संतूर का। संतूर एक बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है जिससे अच्छी ध्वनि आती है, ब्यूटीफुल साउंड आते हैं। और वो लोग जब घर जा रहे होते तभी उन्हें एक मतलब उस रास्ते में ही उन्हें एक संतूर का आवाज़ सुनाई देता है। इट वॉज प्लेड बाय एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री। और यह जो है वो एक ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा आदमी, वो उसे बजा रहा होता है एक ट्री यानी कि पेड़ के नीचे बैठकर। दे ऑल्सो साव अ फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक। और वो लोग फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स मतलब माउंटेन में जो बकरियां होती हैं, माउंटेन गोट्स का मतलब होता है बकरियां, तो वो लोग देखते हैं। उनकी फैमिली यानी कि बहुत सारे गोट्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे गॉड्स होते हैं, उनकी अपनी एक फैमिली होती है, उसे वो देखते हैं। जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, रॉक का मतलब होता है जो पत्थर होता है माउंटेन्स में, वहीं पे वो रॉक टू रॉक जंप कर रहे होते हैं। जंप मतलब छलांग मारना, मीनाम जंप मतलब छलांग मारना। मीनाम्स ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दिस। उसके बाद क्या होता है कि जो मीनाम के जो ग्रैंड फादर हैं वो इसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो बताते हैं कि ये जो बकरियां हैं वो वहाँ जा सकती है जहाँ पे हम आदमी यानी कि लोग नहीं जा सकते। तो ये उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच। और वो जो बकरियां हैं वो वहाँ उस जगह पे भी जा सकती। इस माउंटेन में चढ़ना बहुत कठिन होता है, जो आदमी लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पर ये बकरियां जा सकती। बाय द टाइम दे रीच टू देयर विलेज इट वाज गेटिंग डार्क। बाय द टाइम उसके बाद क्या होता है कि वो लोग अपने घर पहुँचते हैं और वो मतलब गेटिंग डार्क यानी कि अंधेरा होने वाला होता है। मीनम वाज टायर्ड बट वेरी हैप्पी। और जो मीनाम होती है वो बहुत टायर्ड होती है लेकिन हैप्पी होती है, खुश भी होती है। शी टर्न टू हर ग्रैंड फादर एंड सेड। और वो अपने ग्रैंड फादर के पास जाती है और कहती है, थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। कहती है कि थैंक यू मतलब उसे धन्यवाद देती है अपने ग्रैंडफादर को, दादा को, कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे उस मैजिकल माउंटेन्स को देखने के लिए ले गया और इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे आप मुझे ले गए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल। और उसके ग्रैंडफादर जो कहते हैं कि हाँ ये माउंटेन जो है वो बहुत ही मैजिकल है मीनाम। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड द वंडर्स ऑफ नेचर। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम। और उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं वो बहुत मैजिकल हैं, सच में बहुत मैजिकल हैं। मैजिकल का मतलब अद्भुत, यानी कि जो हम लोग नहीं सोच सकते। और ये नेचुरल चीज़ें हैं जो हम लोग आदमी बना भी नहीं सकते, ये सब नेचर का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है। और ये मैजिकल हैं, अद्भुत हैं, जिसे सोच पाना हमारे के बस की बात नहीं है। और इसकी जो ब्यूटी हैं, स्ट्रेंथ है, वो भी वंडर्स जो हैं, नेचर इस वही चीज़ है कि मतलब नेचर का जो दिया हुआ चीज़ है, जो वंडर्स है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। और ये हमको बहुत कुछ सिखाते भी हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम। और हमें इससे नेचर, प्रकृति की शक्ति का भी पता चलता है और हमें इसे बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए और प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। इन्हें प्रोटेक्ट करना मीन्स सुरक्षित रखना। उसके बाद क्या होता है कि मीनम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक विथ एवरीवन शी मेट।
और मीनम जो है वो अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि मैं हमेशा माउंटेन्स का ख्याल रखूँगी, टेक केयर करूँगी और शेयर देयर मैजिक विथ एवरीवन शी मेट, और जहाँ भी मैं जाऊँगी इनके मैजिक के बारे में मैं सबसे बताऊँगी, जिससे भी मैं मिलूँगी तो मैं उन्हें शेयर करूँगी इस माउंटेन्स की ब्यूटी को। थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।